दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने शराब व्यापारी दीप मल्होत्रा के घर पर कई राउंड फायरिंग की थी। दोनों आरोपियों की पहचान आकाश कासा और नितेश के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा से दोनों शूटरों को पकड़ा है। क्राइम ब्रांच की स्पेशल कमिश्नर रविंद्र ने बताया है कि पंजाब के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा की पंजाबी बाग स्थित घर पर हुई फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड़ गैंग के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्विलेंस और कॉल डिटेल के साथ डंप डेटा की मदद से आरोपियों का पता लगाया गया। गिरफ्तार शूटरों की पहचान आकाश कासा और नितेश के रूप में हुई है। दोनों हरियाणा के सोनीपत और चरखी दादरी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार दोनों बदमाशों को जानकारी नहीं थी कि वह जिस शख्स के घर के बाहर फायरिंग करने जा रहे हैं, ये दोनों आसपास में एक दूसरे को पहले से जानते भी नहीं थे। पिस्टल और बाइक का इंतजाम किसी और ने किया था। इनको आगे से इंस्ट्रक्शन मिलता गया और जगह जगह पर इन्हें सामान मुहैया कराया गया। पकड़े गए दोनों शूटरों को कुछ दिन पहले ही आपस में मिलवाया गया था। फिर इन्होंने 3 दिसंबर को साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आकाश कासा और नितेश सिंटी एनडीआर की टीम है। इंस्पेक्टर रामपाल, एसीपी उमेश भरतवाल और डीसीपी अमित गोयल के सुपरविजन में। आपको ध्यान होगा 3 दिसंबर को पंजाबी बाग में गोलियां चली थी। एक बहुत बड़ा व्यापारी है लिकर के, जिनका पंजाब में बहुत बड़ा काम है शराब का, और पहले शिरोमणि अकाली दल के एमएलए भी रहे हुए हैं। तो उनके घर पे करीब 5-6 गोलियां चली थी गेट के ऊपर, उनको डराने के लिए। तो केस बिल्कुल ही क्लूलेस था, क्योंकि लड़के ये जो अब आप देख रहे हो हरियाणा के लड़के हैं, वहाँ के आसपास का कोई लड़का भी नहीं था। तो टीम ने काफ़ी मेहनत से दोनों तरह से काम किया, टेक्निकल एनालिसिस भी किया और मैनुअल इनपुट्स भी लाए। इसमें बेसिक जो पहले से आपको बताया गया है, कॉर्पोरेट स्टाइल में लोग गैंगस्टर्स काम कर रहे हैं। नए नए लड़कों को ये ढूंढते हैं, हरियाणा के लड़के हैं, राजस्थान के लड़के हैं, और उनको प्रॉमिस कर देते हैं कि तुमको गैंग में शामिल कर लेंगे और तुम्हारे को अच्छा हो जाएगा। अभी इनको कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ था इन दोनों लड़कों को, जो आकाश है भटगांव सोनीपत का और नितेश सिंटी है घीकरा चरखी दादरी हरियाणा का। आकाश की उम्र 23 साल है, इस नितेश सिंटी की उम्र 19 साल है। आकाश बीए सेकेंड ईयर से ड्रॉप आउट हो गया 5 साल पहले। उसके बाद 3-4 केस में इन्वॉल्व हो गया, जेल में रहा वहाँ पे सोनीपत में, और फिर इस गैंग से जुड़ गया। नितेश सिंटी 12वीं में ही ड्रॉप आउट हो गया और इसको अपने गांव में कुछ इशू सेटल करने थे किसी और के साथ, तो उस चक्कर में इसने गैंग को ज्वाइन कर लिया। अब कहानी वही आती है कि सब जगह जो ऐप्स है वो इन्वॉल्व है, इंस्टाग्राम और ये जो सारे ऐप्स के थ्रू कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट चली जाती है या किसी को फॉलो करने स्टार्ट कर देते हैं। इनको ये क्रेज़ है कि हम गैंग के मेंबर बन जाएंगे। वो कहते हैं पहले आप अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए 2-3 काम बताओ, करके दिखाओ। अब इस केस में भी इनको नहीं पता कहाँ पे गोली चल रही है, वो आदमी का प्रोफाइल क्या है, उससे कितना इन्होंने एक्सटॉर्शन मांगा हुआ है, कितने पैसे की डिमांड है, इनको कुछ नहीं पता है। दे आर मेयरली फुट सोल्जर्स कि तुमको ये एड्रेस दे दिया, ये लोकेशन दे दी, तुमको जाके गोली चलानी है। उससे पहले लॉजिस्टिक्स के लिए भी इनको ये नहीं पता कि मोटरसाइकिल किसने अरेंज की है, दोनों पिस्टल किसने अरेंज की है। इनको वारदात से पहले बोला गया कि भाई आप सोनीपत गोहाना रोड या मूर्थल गोहाना रोड पे चले जाओ, इतने माइलस्टोन के पास ये जगह होगी, पेड़ होगा, पत्थर होगा, ये उसकी फ़ोटोग्राफ है, वहाँ पे पिस्टल होगी, वो उठा के ले आना, इतने राउंड होंगे। इसी प्रकार जिस दिन ये वारदात करने आए 3 दिसंबर को मादीपुर मेट्रो स्टेशन से उतरोगे, वहाँ पे ये वाली मोटरसाइकिल है, इसकी फ़ोटो भेज रहे हैं। इस मोटरसाइकिल को आप उठा लेना, वहीं पे चाबी पास में रखी हुई है, छुपा के उस चाबी को स्टार्ट करके उस जगह पे चले जाना। एहतियात के तौर पे इतने लेयर्स ये यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ जाने से पहले फिर ऑटो करोगे, ऑटो से फिर बीच में चेंज करोगे, वापसी में भी वारदात के बाद 500 मीटर के बाद ऑटो को छोड़ोगे, फिर दूसरा ऑटो करोगे, फिर तीसरा ऑटो करोगे, फिर बस करोगे,
फिर मेट्रो करोगे, ताकि पुलिस भी जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालती परेशान हो जाए, लेकिन कोई सुराग ना मिले। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि बहुत ही काबिल तारीफ़ ये है जो टीम ने जो काम किया है, कि बिल्कुल क्लूलेस था। इनिशियली हमें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम के साथ मिलके काम किया था, सीसीटीवी फुटेज वगैरह उनके साथ देखे थे। उसके लिए डीसीपी चित्र और डीसीपी अमित ने काफ़ी कोऑर्डिनेशन से काम किया था। लेकिन फिर वो आगे जाके डेड एंड आ जाते हैं कि क्योंकि ये इतनी बार बदलते हैं अपने मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को कि आगे जाने में मुश्किल हो जाती है। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये दोनों तो है फुट सोल्जर, अब हम आगे लेयर्स पे काम कर रहे हैं। आगे जो इंटरनेशनल लिंक्स हैं वो गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, और उनके जो मीडियम लेवल के लिंक्स हैं वो दिल्ली में जो गोगी वाले गैंग है और बॉक्सर वाला गैंग है, वो लोग हैं। अब इनके पास, दोनों के पास एक ही आदमी फ़ोन कर रहा है, अलग अलग इंस्टा आईडी, अलग अलग अपने नाम से। किसी को कह रहा है कि मैं राधे कृष्ण बोल रहा हूँ, कहीं पे कुछ बोल रहा है, और इन दोनों को मिलवाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। वारदात से महज 2, 4, 5, 7 दिन पहले इनको मिलवाया गया, फिर ये एक जगह इनको ठहराया गया। उसके बाद जैसा बताया, लॉजिस्टिक्स अलग अलग जगह से अरेंज कराया गया। तो बहुत ही प्रोफेशनली प्लान्ड मैनर पे किया जा रहा है। और इनका जो इतिहास है, जिनके ऊपर गोली चलाई है, पंजाब में इनको ऑलरेडी इस गैंग ने टारगेट किया हुआ था। इनके जो लिकर के एस्टेब्लिशमेंट है, 2 वो जला भी चुके थे, और अब इनको ये लग रहा था कि ये दिल्ली में रह रहे हैं तो सेफ़ है। वो मैसेज भेजने के लिए इन्होंने कहा, क्योंकि पंजाब वाले केसेस में शायद अभी वर्कआउट नहीं हुए थे कि पंजाब में कौन है। तो ये आकाश कस्सा जो है, इसके ऊपर 4 क्रिमिनल केस हैं, और पहले इसके ऊपर 307 का भी एक केस है अपने गांव का। उसके बाद पिछले 5 साल से ये कोई काम नहीं कर रहा है। इसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी। इसको ये कहा गया कि तू ये काम करेगा तो तेरी जो फाइनेंशियल हालत, इसके बच्चे भी हैं 2, कि उन सब का परवरिश वगैरह में तेरे को आसानी होगी। और नितेश चिंटी जो है, इसका जो मैंने बताया गांव में राइवलरी है। तो ये केवल कि तू पहले हमारे कहने पे गोली चला के आ जा, उसके बाद हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। आज तक इन दोनों को एक भी पैसा, जो इनका वर्जन है, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है कि तेरा ध्यान रखेंगे। तो वो है। बाकी इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा आगे कि जो भी फाइनेंशियल लिंक्स हैं, जो आगे लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हैं, उन सबको हम ट्रेस करेंगे। और इस टीम में पीछे भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। पीछे आपको ध्यान होगा, इनके जिस तरह जो भी दिल्ली में 2-3 केस हुए थे लास्ट ईयर और इस ईयर, वो सब इस टीम ने सॉल्व किए हैं। तो इससे हम एक ये मैसेज ज़रूर भेजना चाह रहे हैं कि चलो देखो, तो ये सोचे कि दिल्ली में गोली चला के निकल लेगा, पकड़ा नहीं जाएगा, ट्रेस नहीं होगा, वो दिल्ली पुलिस उसको हरगिज़ नहीं छोड़ेगी। अभी इस केस को भी हमने 72 आवर्स में क्रैक किया है, और बिना किसी क्लू के, बिना किसी एविडेंस के। और अब केस को हमने ट्रांसफ़र करा लिया है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से, पंजाबी बाग से। तो इसमें आगे जो भी लिंकेज बनेगी, उसको सबको हम तहस नहस करेंगे। और किस वो सब अभी चलेगा, क्योंकि इनके इंट्रोगेशन में बहुत चीज़ें क्लियर नहीं है। जो अगली लिंक आएगी उससे क्लैरिटी आएगी। देखो, जो गैंगस्टर होता है उसको तो पैसे से मतलब है। अब वो डराने के लिए बाप हो, बेटा हो, किसको डरा सकता है, घर वालों को यूज़ करने की कोशिश होती है। तो टारगेट ऐसा नहीं है कि वो है या ये है, टारगेट तो पैसा है। ये जो पंजाब में एक्सटॉर्शन चल रहा है, इनको लगता है कि दिल्ली में भी करेंगे, वो दिल्ली, हम इसको। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।